नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दिल्ली जीत के बाद जसबीर दोदुआ सोनीपत जिलाध्यक्ष हमारे बीच में है। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। नमस्कार। तो भाई साहब, दिल्ली में किस तरह से सेंध लगाई आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं की वजह से। और कार्यकर्ताओं ने आपने देखा पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में और फिर दिल्ली में। और दिल्ली का तो विशेष धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री था वहाँ जो जिसने हरियाणा की माटी में जन्म लिया और हरियाणा के ही लोगों पर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की कि उसने यमुना में जहर मिला दिया हरियाणा की सरकार ने। तो ऐसा नकारात्मक छवि का जो मुख्यमंत्री था, उसे छुटकारा पाने के लिए सभी का धन्यवाद। और वहां के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां थी उन पर लोगों ने चलने का काम किया और डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। सबका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, अभी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं, तो बीजेपी की किस तरह की तैयारी है? हमारे यहाँ चुनाव घोषित हो चुके हैं जी। अभी 11 तारीख से नॉमिनेशन हो जाएंगे। हमारी कल हरियाणा भवन में हमारे यहाँ 6 और 7 तारीख को हमने बायोडाटे लिए, जो भी हमारे मेयर के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार थे। और एक खरखोद हमारी नगर पालिका पड़ती है, वहाँ पालिका चेयरमैन का चुनाव है। तो 6 और 7 तारीख को जितने बायोडाटे आए, हमारे यहाँ 50 के करीब बायोडाटे मेयर के उपचुनाव के लिए आए और 12 बायोडाटे नगर पालिका के चेयरमैन के लिए आए। तो वो सभी हमने 6 और 7 को इकट्ठे करके 8 तारीख को हमारी यहाँ जिले की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहनलाल बड़ोली जी ने की। तो वो सारी सॉर्ट आउट करके और कल हमारी हरियाणा भवन पर हरियाणा की जो कोर कमेटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री, सारी टीम के सामने हमारे को जो बायोडाटे मिले उनकी जो लिस्ट थी वो हमने उनको दे दी। अब पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ हाईकमान सर्वोपरि है, जिस भी कैंडिडेट पर मोहर लगाएगा वो सर्वोपरि होगा। हमारा तो कैंडिडेट कमल का फूल है, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगा भेजे। सब कार्यकर्ता मेयर के चुनाव में सोनीपत में और खरखोदा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आपने इतने कैंडिडेट बताए, क्या आपको नहीं लगता भी उनमें से एक दो कैंडिडेट निकालना बड़ा मुश्किल का काम है? देखिए, सब कार्यकर्ताओं की ना एक जिज्ञासा होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़ूं, और सबकी सोच होनी भी चाहिए। और कार्यकर्ताओं की वजह से ये पार्टी इतनी बड़ी है, तो सबका मन करता है अब उसमें एक चुन रखा, वो है कमल का फूल। हमारे लिए तो वो सर्वोपरि है और सब कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। सबकी एक ही चीज है भाई, पार्टी जिसको भी हाईकमान जिसको भी कमल का फूल देकर भेजेगी वही हमारे लिए सब कुछ है। आपको ये नहीं लगता भी दूसरे जो और कार्यकर्ता हैं वो नाराज होंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, ये तो सबको पता है। हर सबका मांगने का हक है और मांगना भी चाहिए। और इससे तो ये होता है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सिंबल के प्रति, कमल के फूल पर चुनाव लड़ने के प्रति कितना प्रेम है। और मजबूत जो होता है ना, जहां मजबूती होती है वहीं आदमी टिकट मांगते हैं। दूसरी पार्टियों की कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। फिर कहीं वो पीछे वाली बात हो जाएगी, पहले कीचड़ फैलाओ फिर कमल खिलाओ। देखिए, कमल तो कीचड़ में ही फलता है, फूलता है। और आपने देखा पूरी दुनिया में एक व्यक्ति का लोहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो कहते हैं मैं हूं जो सब कार्यकर्ताओं की वजह से है। और ये पार्टी एक जो ऊपर से फैसला आ गया उसका अनुसरण करने वाली पार्टी है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। किसी भी साथी को कमल का फूल मिलेगा, सब साथी उसका मजबूती से जिताने का काम करेंगे। तो ये तो रहा जिताने का काम, जिस भी साथी को मिलेगा उसी को उसके पीछे लगने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। और जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और सोनीपत में आपने देखा कमल का फूल खिला है। और सोनीपत जिला तो वो जिला हो गया जहां 2014 में 1 सीट जीते थे हम, 2019 में 2 सीट जीते थे। और अब की बार जब लोग ये कह रहे थे ये एक व्यक्ति का गढ़ है, एक पार्टी का गढ़ है, उसके बावजूद हमने 4 कमल के फूल यहाँ खिलाने का काम किया है। और सोनीपत में 5 सीटों पर कांग्रेस हारी है। तो ये सभी कार्यकर्ताओं की वजह से है, सभी की मेहनत की वजह से है। मुद्दा सबका साथ सबका विकास है। विकास पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी आपके एक मंत्री हैं अनिल विज, वो तो ये कह रहे हैं कि सरेआम अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। तो क्या चक्कर है, ये मामला क्या है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, नायब सैनी जी ने 56 दिन के कार्यकाल में ये करके दिखाया भाई। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री जो 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी कार्यकर्ता चला जाए कोड़ी भर के मिलता है। मैं कल रात की बात बताता हूँ, वो व्यक्ति 2:30 बजे लग बैठा था और पूरी टीम बैठी थी। हमने तो ऐसी वर्किंग कभी देखी नहीं। और पहले लोग कैसे मुख्यमंत्री होते थे, वहां सब अपने आदमियों की का दरबार होता था, वहां कोई भी चला जाओ। कल मीटिंग के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सोनीपत के कैथल के बहुत कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे के बाद भी उन लोगों से हरियाणा भवन मिले हैं। तो अनिल भी नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, छोटी मोटी वो बड़े नेता हैं, कोई बात नहीं, कोई बात है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सबको अपने बात रखने का होता है। और मुख्यमंत्री जी ने बोला भी, वो हमारे सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोला है। तो जब बड़ा परिवार होता है, कोई छोटी मोटी बात कोई कहता है तो उस पर संज्ञान लेकर उसको ठीक करने का काम किया है। तो लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये सोनीपत जिले के जितने भी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता हैं और जनता है, सोनीपत जिला हरियाणा में एक मिसाल बन चुका है इस चुनाव में, जो 5 सीटों पर कांग्रेस को हराया है। सभी साथियों से एक ही विनती है कि इस निगम के उपचुनाव में और खरखोदा के जितने भी साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से साथ दें। लोगों की आस और उम्मीद आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी से है। सब मजबूत हो गए और एक दूसरे के साथ कमल का फूल खिलाने का काम करे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करे, जिससे लोगों की सुख सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आए। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला तो भाई साहब कुछ है ही नहीं ना। विपक्ष का नेता लग नहीं एक पार्टी बना पाई है, कोई मुद्दा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं। ये तो आपने सारे चुनाव में देख लिया है भाई, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में। और हरियाणा से जीत की गई है और दिल्ली की जीत में भी हरियाणा के लोगों का योगदान है, क्योंकि 50,000 के करीब व्यक्ति तो डेली रेल में जाते हैं और हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है। तो हरियाणा के लोगों का भी विशेष धन्यवाद है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मनोहर लाल ने जहां भी हमारे नेता गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। तो मैं उसके लिए भी सीएम साहब का और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने संगठित होकर वहां चुनाव लड़ा और जो दिशा निर्देश दिए, उससे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो ये थे हमारे बीच में सोनीपत जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा, जिन्होंने बताया भी हमारी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। कैंडिडेट फाइनल करना बाकी रह रहा है, लेकिन पीछे की तरह फिर से कीचड़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। इनका कहना यही है। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किसके साथ रहेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।